नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ मुनफरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना फतेहपुर। बुलेटिन में सबसे पहले आज की सुर्खियां। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा भारत पहुंचा सेमीफाइनल्स में। पाकिस्तान से होगी अगली भिड़ंत। जापान में अर्थक्वेक के बाद दिल्ली भी सतर्क, भूकंप की आशंका। आज से दिल्ली वाले कर सकेंगे एयरपोर्ट तक का शाही सफर। एयरपोर्ट एक्सप्रेस की सेवाएं शुरू। कॉमनवेल्थ के बाद भी नहीं चमकी दिल्ली, मोती नगर के हालात बदतर। और नए मौसम के साथ बाजारों में लौटी चहल पहल, मौज मस्ती में डूबे दिल्ली वाले। वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से हुए मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की है। अच्छी फॉर्म में चल रही युवराज सिंह का बल्ला फिर से बोला और सुरेश रैना के साथ मिलकर उन्होंने कर दी औसी की तैसी। धोनी के धुरंधरों ने फतेह कर लिया मोटेरा। ऑस्ट्रेलिया हुआ वर्ल्ड कप से बाहर। 5 विकेट से हराकर कर दी औसी की तैसी। आज दोपहर जब ये मुकाबला शुरू हुआ, टीम इंडिया के इरादे साफ थे, जीत और सिर्फ जीत। सदी हुई गेंदबाजी और फील्डिंग के दम पर भारत ने कंगारों को सकते में डाला। युवा गेंदबाज अश्विन ने बता दिया कि उनकी फिरकी समय आने पर कंगारों को दिन में तारे दिखला सकती है। जहीर खान भी दूसरे छोर से विकेट्स चटकाने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से फॉर्म में वापसी करते हुए कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपने करियर का 30वां शतक लगाया और अपनी टीम को 260 के सम्मानजनक स्कोर पर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से सहवाग सस्ते में निपट गए और टीम के लिए केवल 15 रन जोड़ पाए। तेंदुलकर ने 52 रन की पारी खेली और अपने 100वें शतक से फिर से चूक गए। गौतम गंभीर ने जरूरी 50 और विराट ने 24 रन की पारी खेली। लेकिन भारत की चिंता तब बढ़ गई जब कप्तान धोनी 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मैच जिताने की जिम्मेदारी आ गई सुरेश रैना और युवराज सिंह पर। बस फिर क्या था, इन दोनों ने मैच फिर से अपने कब्जे में ले लिया। रैना ने नाबाद 34 और युवराज ने 57 रन की मैच विनिंग पारी खेली। शानदार फॉर्म में चल रही युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। अब मेन इन ब्लू की अगली परीक्षा तब होगी जब 30 मार्च को वो चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मिरर। जापान में आए भूकंप के बाद भारत भी इसको लेकर सतर्क हो गया है। बताया जा रहा है कि डेंजर जोन में आने वाली राजधानी दिल्ली को इसके लिए सतर्क होने की जरूरत है। पुलकित गुलाटी की रिपोर्ट। ये लंबी इमारतें किसी भी पल दिल्ली को तबाह कर सकती हैं। ये जानने में आपको भले ही ताज्जुब हो, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली के 125 करोड़ वासियों की जान को खतरा है। राजधानी डेंजर जोन में आने के कारण कभी भी भूकंप की चपेट में आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि यह मंजर कैसा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यहाँ भूकंप आता है तो नतीजे 2001 के गुजरात भूकंप जितने भयंकर जरूर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मिरर। जापान में कुदरत का कहर देखने के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। भारत की बात करें तो राजधानी दिल्ली को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। ऊंची इमारतों से सटी राजधानी दिल्ली अब इसके लिए सतर्क होना चाहती है। अब यह देखना बाकी है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके लिए क्या काम करती है। कैमरामैन अंकित कोहली के साथ पुलकित गुलाटी, दिल्ली, न्यूज़ मिरर। साल 2011 का बजट हम सबके सामने। गरीबों के लिए बजट कई नई सौगातें लेकर आया है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये फिर से परेशानी का सबब बन रहा है। हमारे संवाददाता कनिका गौरी ने जाने इसके पहलू। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का वोट बैंक बजट मिडिल क्लास के लिए कई परेशानियां लेकर आया। इसे दुर्भाग्य ही मानिए कि मिडिल क्लास को हर बार की तरह फिर से निशाना बनाया गया। रेस्टोरेंट बिल्स में इजाफा, ब्रांडेड गारमेंट्स अब पहले से और भी महंगे और साथ ही वो सब कुछ महंगा जिसके बिना आप रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुखर्जी तो यहाँ तक मानते हैं कि मिडिल क्लास अच्छा पैसा खर्च पाने में सक्षम है। इसी कारण बजट में गरीब वर्ग को आराम दिया गया है
और पैसा भरने की जिम्मेदारी लाद दी गई है मिडिल क्लास पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्यम वर्ग इससे निपटने के लिए क्या हथकंडे अपनाता है। भारत की रिच क्लास पर तो इन बजट्स का वैसे भी कोई असर नहीं दिखाई पड़ता और जिसे जूझना पड़ता है वो ना तो अमीर है और ना ही पूरी तरह से गरीब, और शायद यही उसका कसूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मिरर। साल 2011 के बजट से जहां गरीबों की उम्मीदें बढ़ी, वहीं मिडिल क्लास फैमिली से खफा नजर आ रही है। ब्रांडेड कपड़े हों या रेस्टोरेंट हो, अब दोनों के लिए आपको अपनी जेबें पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि इस बजट से लोगों के रहन सहन में कितना फर्क आता है। कैमरा पर्सन कृतिका प्रकाश के साथ कनका गौरी, न्यूज़ मिरर, नई दिल्ली। राधिका तंवर हत्याकांड के बाद दिल्ली में वुमेन सिक्योरिटी के नाम पर फिर से सवालिया निशान लग गया है। जहां प्रशासन इस पर कुछ कर पाने में असमर्थ रहा है, वहीं दिल्ली की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित मान रही हैं। कृतिका प्रकाश ने बात की राजधानी की कुछ महिलाओं से। 8 मार्च को दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में राधिका तंवर की हत्या के बाद यहाँ के लोग सख्ते में हैं। वो खौफनाक मंजर आज भी चश्मदीदों के जहन में है। एक लड़की की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और दिल्ली फिर से तमाशा ही देखती रह गई। दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित, ये फिर से एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मिरर। एक महिला जो 25 साल से बस में सफर कर रही है, आइए उनसे पूछते हैं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बच्चे क्यों हो और ओवर एज के भी क्यों ना हो। 60-70 में भी आजकल महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं फील। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली के लोग कर पाएंगे एयरपोर्ट तक की शाही सवारी। जी हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस की, जिसकी सवारें कल से शुरू हो चुकी हैं। इस ट्रेन में और क्या क्या खूबियां हैं बता रही है योशिता तुलानी। ये शानदार नजारा किसी यूरोपीय देश का नहीं बल्कि भारत राजधानी दिल्ली का है। जरा अंदाजा लगाइए, नई दिल्ली से एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में। ये सुनने में जरूर अटपटा लगता है, लेकिन रिलायंस द्वारा शुरू की गई एयरपोर्ट एक्सप्रेस से अभी मुमकिन है। और ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस ना सिर्फ रफ्तार की सौदागर है, बल्कि यहाँ आपकी लग्जरी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मात्र 80 रुपए में आप तय कर सकते हैं एयरपोर्ट तक का शाही सफर। मतलब जन्नत से रूबरू होने की कीमत सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए। तो अब परेशानी को कहिए अलविदा, क्योंकि हवाई अड्डे तक पहुंचने का इससे अच्छा तरीका शायद ही कोई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मिरर। शिवाजी स्टेडियम से नई दिल्ली तक का सफर सिर्फ 25 मिनट में। ये ट्रेन आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचे। तो तैयार हो जाइए एक आरामदायक सफर के लिए इस मेट्रो के साथ। कैमरा पर्सन करेगा साथ में योशिता तुलानी, न्यूज़ मिरर, नई दिल्ली। ये कहा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स ने दिल्ली को एक नया रूप दे दिया है, दिल्ली को चमका दिया गया है, पर पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर का हाल कुछ और ही बयां करता है। आप खुद ही देखिए। ये नजारा बिहार के किसी गांव का नहीं, बल्कि पश्चिमी दिल्ली के शिवाजी मार्ग का है। ये सच चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन आखिरकार सच है। राजधानी का कड़वा सच। सड़क पर उड़ती धूल, कीचड़ और इन सब के कारण आने वाली ट्रैफिक समस्या, इन सब से हर रोज मुकाबला करते हैं राहगीर। लेकिन सरकार ना जाने कौन सी दिल्ली के निर्माण करने में लगी। शायद उन्हें याद ही नहीं यह इलाका भी दिल्ली का ही इलाका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मिरर। pathetic, I tell you. I mean, I come here daily and it's ridiculous. The auto wala, sometimes what happens, the auto wala refuses to come to this road. They say वहाँ नहीं जाना मैडम, गंदी रोड है, हम नहीं जा रहे। प्रॉब्लम होती है इस चक्कर में ना, ऑटो वगैरह पकड़ने। और बारिशों के टाइम में तो मतलब बहुत ही गंदा हाल है यहाँ पे। तो पानी यहाँ से क्रॉस करने में ही ऑटो घूम पड़ता है। अब पैदल तो कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, खराब है, बहुत खराब है। मैं जनकपुरी से आती हूँ और जहाँ मुझे वहाँ से आने में
अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाए तो पूरी टाइम 1.5 घंटा लग जाता है, और उसमें यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, अगर बारिश ना भी हो तो भी इतना ज़्यादा गंदा पानी है कि तुम ऐसे जा नहीं सकते। एक अलग से लगा होता है फट्टे लगे होते हैं जिसके ऊपर से आपको जंप करके जाना पड़ता है। वो बहुत ही लंबा चौड़ा रास्ता हो जाता है। 2-4 लोग और आ जाए तो आप 1 घंटा रो में खड़े होंगे कि कब वो जाएं और कब हम जाएं आगे। मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही दिल्ली के बाजारों में फिर से वही गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के लिए खुशी का समय तो है, लेकिन साथ ही उन्हें भयंकर गर्मी का डर भी सता रहा है। सर्दी के मौसम ने दिल्ली के बाजारों की रौनक छीन ली थी, लेकिन नए मौसम के साथ सब कुछ वापस पटरी पर लौट आया है। इस मौसम का ही नतीजा है जो ये बाजार दिल्ली के दिल वालों से भरे नजर आ रहे हैं। फैशन के नए रंगों से भरे यह बाजार एक बार फिर से हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गए। इसी गहमा गहमी के बीच व्यापारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, पर उत्तरी भारत में दिन ब दिन बढ़ती गर्मी से यह व्यापारी भविष्य की चिंता भी अपने जहन में लिए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मिरर। तो आखिरकार सर्दियां जा चुकी हैं और दिल्ली ने दिल खोलकर इस नए मौसम का स्वागत किया है। बाजारों में फिर वही भीड़ लौट आई है और दिल्ली के लोग फिर से उस मस्ती के रंग में लौट आए हैं। दिल्ली हाट पर भी कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मई जून की चिलचिलाती गर्मी में भी ये समा बरकरार रहता है या नहीं। कैमरामैन पुलकित गुलाटी के साथ अमन खुराना, आईएनए दिल्ली हाट से न्यूज मिरर के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए